किसी की आलोचना करना आसान है, किसी के विश्वास को तुच्छ जानना आसान है, किसी को ये कहना विश्वास करो बड़ा आसान है, पर खुद कि जब विश्वास करने की पारी आती है तो 0 सन्नाटा। आप बाइबल पढ़ेंगे तो बहुत शांत हो जाएंगे। आप ज़्यादा बोलने वाले नहीं रहेंगे, उपदेशक नहीं बनेंगे, किसी को सिखाने वाले नहीं बनेंगे। बाइबल आपके भले के लिए, आपके सुधार के लिए, आपको सिद्ध बनाने के लिए, आपको भले काम के लिए सरगर्म करने के लिए, सरगर्म, कभी ठंडा नहीं, पूरे समय आप, चाहे आपको सामने वाले से कोई प्रतिफल मिले या ना मिले। जो इंसान बाइबल से दूर रहता है, बाइबल की शिक्षा से दूर रहता है, वो कभी किसी का भला नहीं सोचता, वो खुद अपनी भलाई ढूंढता है। अपनी भलाई, मेरा क्या भला होगा, दशवांश देने से मुझे क्या मिलेगा, परमेश्वर के यहाँ आने से मुझे क्या मिलेगा। पर ये जो गीत है, यहाँ पर जो भी गीत गाए जाते हैं वो आत्मा से, मेरी चाहत सिर्फ तेरे लिए हो, इसे कोई छीनने ना पाए। मैं अपनी गवाही के साथ स्टार्ट करती हूँ। मनुष्य के लिए उसका सर्टिफिकेट बहुत मायने रखता है। सब पुंजा के रखे होंगे, सारे शब्द के लिए पुंजाना शब्द आपने 50 बार, पर आपकी बाइबल कहाँ है। एक बार एक बहुत धनी परिवार ने एक पास्टर को अपने घर में खाने के लिए निमंत्रण दिया। सोने के चम्मच, सोने की थालियाँ, सोने के कटोरे, सोने की चीज़ों में उनको खाना परोसा गया। जब वो खाना खा कर निकल गए तो वाइफ ने कटोरी से लेकर सब चीज़ तक देखा तो एक चम्मच गोल हो गया। उसको बहुत बुरा लगा कि परमेश्वर का सेवक होकर मेरे घर से उसने एक चम्मच चोरी करके ले गया, एक चम्मच चोरी करके ले गया, एक चम्मच चोरी का। रात और दिन वो एक ही सोचती रही कि मेरा चम्मच वो चुरा कर ले गया। फिर हस्बैंड से बोला गया, बेचैनी ख़त्म नहीं हुई। फिर उसने कहा, हम पास्टर को बोले क्या, हम पास्टर को बोले क्या, हम पास्टर को बोले क्या। फिर उनकी हिम्मत नहीं हुई पास्टर से बोलने के लिए। एक बार फिर से साल भर के बाद उन्होंने अपने पास्टर को फिर बोला कि लोगों के सामने क्या बोलें, इनको एक बार फिर से खाने पर बुलाया जाता है और जब बुलाएंगे खाने पे बैठेंगे और खाना खाएंगे तो फिर मैं बोल दूँगी। उसके बाद जब इस बार पास्टर ने खाना नहीं खाया। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बाइबल लेकर आएँ और आज हम आत्मिक भोजन खाएंगे। आज जब वो बाइबल लेकर आई तो उसने बाइबल खोला तो वो चम्मच वहीं पे था। तो उसने कहा, मैं समझ गया कि आप साल भर आपने अपनी बाइबल को पढ़ा नहीं है। ये मनुष्य की मेंटेलिटी है, आपके विचार, आपका दृष्टिकोण, जो आप सोचते हैं। हम बाइबल पढ़ते हैं, हमने बाइबल में पढ़ा, बाइबल में ऐसे लिखा, हमने बाइबल में पढ़ा, बाइबल में ऐसे लिखा, हमने बाइबल में पढ़ा, बाइबल में ऐसे लिखा। पर हमने बाइबल में पढ़ा क्योंकि बाइबल मेरे सुधार के लिए है, मुझे सिद्ध बनाने के लिए है, मुझे भले काम में उकसाने के लिए है, मुझे निर्बलों को अपनी संगति में लेने के लिए है, मुझे ढीले हाथों को दृढ़ करने के लिए है। मेरी बाइबल मुझे विश्वास करना सिखाती है, मेरी बाइबल मुझे भरोसा करना सिखाती है, मेरी बाइबल मुझे पाप और बुराई से बचाती है, मेरी बाइबल दुष्ट को पहचानती है, मेरी बाइबल दुष्ट को लताड़ती है। मेरी बाइबल आज ये छोटे छोटे बच्चे, इनकी अश्लीलता की आँखें, इनके अश्लीलता के कपड़े देखकर अगर ये जान ना जले तो हाय है मुझ पर। अगर ये तलवार चले और तुम्हारे लहू ना बहे तो हाय है मुझ पर। आज आपके बच्चे और आपको संसार प्रभावित करता है, परंतु रूत प्रभावित नहीं करती, मरियम प्रभावित नहीं करती है, एस्तर प्रभावित नहीं करती। दुनिया की भीड़ में मैं खो ना जाऊं। जब ये गीत के शब्द मेरे कान में पहली बार उतरे तो मैं दहाड़ मार मार कर रोई, क्योंकि ये संसार आपके और मेरा बहुत भारी दुश्मन है।
आप एक मॉल में जाओ, सारी आत्मिकता तुम्हारी रखी के रखी चली जाएगी, क्योंकि आप प्रभावित हो जाते हैं। आप अपने आप में इम्बेस्ड होना जानते हैं। Oh, so simple. My dress is simple. My hand is very simple. No. और आप उदास हो जाते हैं वहाँ पर। क्यों? बाइबल क्या कहती है? इस संसार पर जय दिलाने वाला वो विश्वास है जो विश्वास मेरे अंदर है। दुनिया की भीड़ में मैं खो ना जाऊं, अपने साए में। गाना गाने के लिए नहीं है, ये इमोशनल बातें नहीं है। पर मॉल में जाओ, मैं नहीं जाना पसंद करती। सिर्फ एकमात्र खाना खाने के लिए बाहर जाना मेरे लिए टाइम और एनर्जी और धन सब वेस्ट है। मात्र खाना खाने के लिए बाहर जाना, बढ़िया ऑफिस में खा पी के मनोरंजन करके आ जाओ अपना। पेट भोजन के लिए नहीं ना, भोजन पेट के लिए है। भोजन भी नाश होगा, तुम्हारा पेट भी नाश होगा। समझ रहे हैं? अपनी आंखों को बंद करें और कहें, प्रभु मुझे धर्मियों की सी समझ दे, मुझे समझ में धनी बना, मुझे समझ में धनी बना, मुझे समझ में धनी बना, मुझे समझ में धनी बना। मुझे मेरी पत्नी के साथ सदा नहीं रहना है, मुझे अपने कज़न के साथ सदा नहीं रहना है, मुझे अपने पति के साथ सदा नहीं रहना है। वो एक कर्तव्य है। मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। व्यभिचार से तुम बचे रहो, फिर भी कहाँ इंसान व्यभिचार से बचा रहता। उसको अपना पति और अपनी पत्नी पसंद ही नहीं आती है, वो ताका झाकी करता रहता है। पर मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है। बाइबल ये कहती है कि हम अपनी इस पृथ्वी की चीज़ों को, सर्टिफिकेट कितनी मेहनत से मैंने पढ़ा है, अब बहुत ज़्यादा पढ़ा है भाई, बहुत ज़्यादा पढ़ा है मैंने तो। KG1, KG2, KG3, देन फिर क्लास 1, नर्सरी वहाँ 4, प्ले स्कूल का कुछ वो नहीं, फिर 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8, फिर 9 10 11, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर फर्स्ट और सेकंड। कितना साल हो गया? और 1 साल ट्रेनिंग का, BEd। वो तो यहाँ आ गई, नहीं तो MAd भी हो जाता। वो सर्टिफिकेट हमारे लिए एक रद्दी कागज़ के बराबर है। पर जो कुछ हमने सीखा वो आज प्रभु के कार्य में है। आज ना मैंने ना हमारे घराने ने, पर एक उदाहरण है। आपके हाथ का हुनर, एक अच्छा खाना बना है, तू इनको खिला। उसने कहा मुझे खिला। कैसे? मैंने कितने लोग कैंटीन में खाना खाए हैं 10 रुपए की, मुझे पता नहीं बिरयानी कितने की मिलती थी, कैसी थी वो बिरयानी। पर बात ये है कि मेरी टीचिंग आज यहाँ काम आ रही है। और आप देखेंगे मेरा दर्शन, शुरू से बोलती हूँ ना, मेरा दर्शन बहुत बड़ा है। पर एक बात आप याद रख लीजिए, जो अपने घर का अच्छा प्रबंधक नहीं है वो कलीसिया में सेवा के लायक नहीं है। अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए। और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए।
एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से और लोग आपकी शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो। और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन।